नमस्कार कृष्णा ब्यूटी टिप्स में। इस वीडियो में मैं आपको आईब्रो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और आईब्रो का जो शेप है, जो शेप में आपको प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, वो सारे आपकी जो प्रॉब्लम है उसके मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। तो जो सबसे पहले होती है आईब्रो की जो शुरुआत है वो हमें यहाँ से आगे से करनी होती है। यहाँ से ऐसा नहीं कि जहाँ पर हम कहीं पर जैसे यहाँ पे बाल दिख रहे हैं तो हमने ये बाल निकाल दिए, फिर हमने वो बाल निकाल दिए। हमें उस तरह आईब्रो नहीं करनी है। हमें सबसे स्टार्टिंग में आईब्रो यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। यहाँ से आईब्रो स्टार्टिंग करनी है और ये यहाँ का अभी समथिंग जैसे कि ये आईब्रो है, ठीक है। ये आईब्रो है। तो अभी जैसे कि हम अगर जो राउंड शेप करते हैं तो अगर आप ड्रॉ करोगे इस तरह पेंसिल से भी तो राउंड शेप करोगे तो हम यहाँ से ऐसे लेंगे तो फिर ये जो पार्ट है वो ऊपर जाएगा, फिर वो पार्ट वापस से नीचे आएगा। तो इसी तरह ये जो आईब्रो है तो अगर हमें राउंड शेप देना है आईब्रो का तो हमें ये बीच में से आईब्रो को अप में लेनी पड़ेगी ऊपर। तो हमारा जो धागा है वो पेंसिल की तरह ही चलना चाहिए कि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके फिर हम इसे अप में आएंगे, फिर हम वापस से हम नीचे आएंगे। तो आईब्रो का जो भी शेप हमें देना है वो शेप हमें पहले माइंड में हमारे क्रिएट कर लेना है कि अभी हम कौन सी शेप की हम आईब्रो बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस बाल जो हेयर जो दिख रहे हैं हमको एक्स्ट्रा हेयर है वो हम लेते जा रहे उस तरह हमें आईब्रो नहीं बनानी है। चाहे उनका आईब्रो का शेप दिख रहा हो फिर भी उसके बावजूद भी आपको पहले शेप को माइंड में अपने बनाना है कि ये इस शेप में मैं आईब्रो बना रही हूँ, ठीक है। तो सब और यहाँ से स्टार्ट करने की वजह ये भी है कि यहाँ की जो चमड़ी होती है वो काफ़ी नरम और सॉफ्ट होती है। ये वाली जो चमड़ी होती है नरम होती है, सॉफ्ट होती है, और यहाँ की जो चमड़ी है थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि यहाँ पे जो हड्डी होती है ना तो उसके वजह से यहाँ की चमड़ी थोड़ी, तो जब भी हम हेयर को निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ पे हमें थोड़ा कम दर्द होता है आगे के पार्ट में, और यहाँ पर हमें आगे यहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है। तो क्या होता है क्लाइंट को हम शुरुआत में अगर यहाँ से आईब्रो निकालते हैं तो अगर यहाँ पे उनको दर्द ज़्यादा होता है तो उनके माइंड में सबसे पहले ये चीज़ सेट हो जाती है कि मुझे दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो वो दर्द ज़्यादा हो रहा है तो वो रिलैक्स से बैठते भी नहीं हैं और उनके माइंड में बस वही चलता रहता है कि मुझे दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो क्लाइंट को भी एक रिलैक्स देना होता है। तो सबसे पहले हम आईब्रो यहाँ से करेंगे तो उनको पहले कि हाँ नहीं दर्द हो रहा है, इनका हाथ काफ़ी अच्छा है, तो उनके अंदर जो पॉजिटिविटी पैदा होती है हमारे बारे में तो वो भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमें आईब्रो यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है, आईब्रो हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और स्टार्ट करने के बावजूद भी सबसे पहले हमें आईब्रो ये जो है ऊपर की जो लाइन होती है यहाँ से हमें थ्रेड चलाना है। तो इसमें हमें जो थ्रेड चलाना है तो हमें आईब्रो का एक भी हेयर हमें निकालना नहीं है, लेकिन जो आईब्रो का जो पूरा जो शेप है, एरिया जो है उस एरिया में हमें सिर्फ धागा सीधा चलाना है आईब्रो के ऐसे शेप में। लेकिन आईब्रो की जो हेयर हमें निकालने हैं उसकी बाउंड्री को पार करते हुए आगे वाले एरिया में हमें उस तरह के हेयर हमें निकालने हैं, ठीक है। अभी मैंने ये धागा इस तरह मैंने लगा लिया है क्योंकि मेरे को साथ साथ में आपके साथ में बात भी करनी है। इस तरह अभी मैं आईब्रो बना रही हूँ। देखिए ये 4 से 5 ही हमें इसकी जो है वो लेनी है, ज़्यादा हमें नहीं लेनी है। और देखिए ये जो लूप्स है इसमें से हेयर हमें आएंगे। और ये जो मैंने आईब्रो की मेरे पहले वीडियो और भी मैंने अपलोड की हुई है किस तरह हमें धागा चलाना है। हमें देखिए हमारी जो उंगली है वो हमें ऐसे रखनी है और ये जो इसकी जो नट्स है और ये जो लाइन है और ये लूप्स, ये तीनों तीन हमारा एक लाइन में रहना चाहिए ऐसे, ठीक है। ऐसे ये ऐसे, ठीक। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं पाउडर लगा देती हूँ। पाउडर लगाने से क्या होता है कि इनकी जो स्किन के ऊपर जो भी मॉइस्चर है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा और हमारे जो हेयर है वो इजी निकल जाएंगे। देखिए देखो ये सबसे पहले हमें थ्रेड ये यहाँ पर चलाना है ऐसे। अभी मैं आईब्रो का शेप नहीं दे रही हूँ, जो इनकी आईब्रो है उसकी बाउंड्री लाइन के बार बार एक धागा चला रही हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ में हल्का सा फोरहेड भी अभी हो जाएगा। तो ये मैंने आईब्रो की जो लाइन है उसे मैंने नीट और क्लीन की है। इसी तरह अभी मैं बीच में से भी ले लूँगी। और जब भी हम आईब्रो बनाते हैं तो सबसे पहले हमें दोनों आईब्रो को हमें चेक कर लेना है बनाने से पहले कि कभी कभी क्या होता है कि एक आईब्रो ऊंची नीची होती है या कहीं पर गड्ढा होता है, ये होता है। तो हमें सबसे पहले आईब्रो बनाने से पहले आईब्रो को हमें चेक कर लेना होता है
देखिए अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि देखो ये आईब्रो की लाइन है, उसके बाद में अभी ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हेयर है वो आपको इसकी बाउंड्री लाइन के अप में मैंने ये धागा चलाया है। पकड़ो ऊपर। देखिए अभी मैं यहाँ से आईब्रो में स्टार्ट कर रही हूँ, ये ऐसे। ये हमें जब तक आपको आईब्रो नहीं आती है तो ये जो धागा है आप इससे अपनी लाइन क्रिएट कीजिए। देखो ये ऐसे मैंने अपनी लाइन क्रिएट की है और ये अभी लूप्स में जब बाल आता है तो फिर मैं उसे ऐसे यहाँ से प्रेस करके रिमूव करती हूँ। तो इसी तरह आपको करना है। देखिए अगर आईब्रो मुझे गोल करनी हो तो मैं यहाँ से अपने धागे को ऐसे ले जाऊँगी, ऐसे, फिर वापस से यहाँ से नीचे मैं उसे टर्न करूँगी। बराबर। गोल हम अगर आईब्रो करनी है तो यहाँ से बीच में से हमें आईब्रो यहाँ से अप में ले जानी है, फिर हमें नीचे लेके आनी। अगर हमें आईब्रो कॉर्नर वाली करनी है तो हमें यहाँ से यहाँ तक आईब्रो हमें स्ट्रेट लेके आनी है। फिर ये वाला जो पॉइंट होता है ये पॉइंट को हमें ऊपर उठाना है, फिर वापस से हमें उस पॉइंट को नीचे लाना है। तो चलिए इनकी आईब्रो तो कॉर्नर वाली ही है, तो मैं अभी इनकी आईब्रो को मैंने मेरे माइंड में ड्रॉ कर लिया है। देखिए ये यहाँ से ऐसे ऐसे आई, यहाँ आ गई, ये पार्ट मैंने ऊपर लिया। अब मैं अपने हाथ को, देखिए जैसे हम गाड़ी चलाते या हम रोटी भी बेलते तो कैसा हमारा हाथ गोल चलता है, देखो ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है। तो अभी देखिए ये जो हेयर है ना नीचे के, तो वो हेयर को मैं बाद में भी निकाल सकती हूँ। देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक स्ट्रेट ली है आईब्रो, फिर इनको यहाँ से कॉर्नर पॉइंट देने के लिए यहाँ से आईब्रो मैंने ऊपर उठाई, फिर आईब्रो मेरी नीचे की तरफ आ गई है। देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर शेप मैंने अभी इनको नीचे से दिया है और यही शेप मुझे अभी ऊपर से भी इनको देना है। तो फिर मैं यहाँ से आईब्रो को नीचे डीप में उतारूँगी, यहाँ से इस लाइन को मैं नीचे से इसे डीप में उतारूँगी और यहाँ से इसको हाई रहने दूँगी, फिर वापस यहाँ से इसको डीप में उतारूँगी, ये वाला। तो अगर जो मुझे सीधा चलाना है तो मेरा धागा ऐसे सीधा चलेगा, परंतु मुझे इसके यहाँ से मुझे आईब्रो को ऐसे डीप में उतारना है। ठीक है। तो ये जैसे आपको नहीं पता चलती है तो आप ऐसे पहले रखिए, फिर आपके धागे को आप ऐसे नीचे डीप में कर दीजिए। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है मैं उसे क्लीन नहीं करूँगी। अब मैं इसको, देखिए ये जो थ्रेड है हमें कोम की तरह भी हमें इस्तेमाल करना होता है, इसी से हमें हेयर को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि हमें और कस्टमर के बीच में हमें कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, तो कम से कम हमें इतना डिस्टेंस तो रखना ही चाहिए। देखिए अभी मैंने इनको दे दिया है कॉर्नर का शेप, और ये देखो ये इनकी बनी हुई आईब्रो है, और ये शेप अभी मैंने इनको दिया है। इनका पहले का जो शेप था आप देखिए कैसा था। ये अभी ये शेप मैंने क्रिएट किया है कि मुझे इनको कॉर्नर का शेप देना है। ये लाइन है आईब्रो की, वो उस बाउंड्री लाइन से मैं दूर एक अपनी लाइन क्रिएट करूँगी। ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये मैंने इनको कॉर्नर की बाउंड्री लाइन क्रिएट की है। अभी मैंने इनको आईब्रो का कोई शेप नहीं दिया है, सिर्फ मैंने मेरी अभी लाइन यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से ऐसे मैंने अभी इनको क्रिएट की। अभी हम आईब्रो बनाते हैं। देखिए अभी ये जो मैंने लाइन क्रिएट की है उसमें भी वो हमारा शेप हल्का सा अभी आपको दिखने लगा होगा।
देखिए, आपको जब तक आईब्रो नहीं आती है आप इस थ्रेड से अपनी लाइन को बनाइए, फिर उसे आप पीछे लेकर आइए ऐसे। फिर जब भी आपके बाल ये जो हेयर है इस लुप्स में आ जाते हैं, उसके बाद में आपको आसानी से धीमे धीमे आपको आईब्रो बनानी है। कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये यहाँ से मैं ऐसे उसे वी में ड्रॉ करूँगी। जैसे मैंने ऊपर की तरफ अपनी लाइन को ड्रॉ किया है, वैसे मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करूँगी। मेन पर्पस ये है आईब्रो का कि आप जो भी आप शेप दे रहे हो उसे अपनी माइंड में आप ड्रॉ कीजिए और उसी ड्राइंग के हिसाब से आप अपने धागे को चलाइए, जैसे कि हम अपनी पेन को चलाते हैं उसी तरह। ऐसा नहीं कि ये बाल बस एक्स्ट्रा है, ये दूर है आईब्रो से तो मैं इसे निकाल देती हूँ। इस तरह आप आईब्रो मत बनाइए। क्योंकि ये यहाँ से मेरा धागा ऐसे आया, यहाँ से मैंने आईब्रो का धागा अप में उठाया और यहाँ से फिर मैं नीचे आई। और ये जो है आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, इसका और इसका ऐसे आप लाइए और ऐसे आप निकालिए। ऐसे आप हेयर को इसमें लाइए लूप्स में और इसको आप प्रेशर कीजिए और आप आईब्रो इस तरह धीमे धीमे सीखिए। तो अभी आपको आईब्रो बनाने का मेरा तरीका कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। और इसी तरह अभी जिस तरह मैंने फिर से आपको बता देती हूँ कि आईब्रो को यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आगे से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके फिर आईब्रो को जो भी आपको शेप देना है उसी शेप में अपने धागे को चलाइए। ये धागा मानो कि हम पेंसिल चला रहे हो, उस तरह हमें इस आईब्रो के धागे को चलाना है। ऑटोमेटिकली धागा नहीं चलता है। आप एक्स्ट्रा हेयर कौन सा है बस उसके वो मत निकालिए। भले उनकी आईब्रो में आपको एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हो, उसके बावजूद भी आप अपने माइंड में आईब्रो का शेप क्रिएट कीजिए और फिर अपना धागा उस तरह आप चलाइए। तो उस तरह आप आईब्रो का अगर किसी का शेप चेंज करना हो तो भी आप कर पाओगे। थैंक यू।